दोस्तों आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों जंगल का कानून है कि हर सुबह उठते ही किसी जानवर को अपनी जान बचाने की फिक्र होती है तो किसी को अपना पेट भरने की। हमेशा जंगल में वो ही जीतता है जो कि पर वक्त कार्रवाई करता है और सामने वाले जानवर को शिकार बना लेता है। लेकिन जो शिकार करते हैं वो अक्सर शिकार आपको ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। नाजरीन, हम आपको दिखाएंगे कि जंगल की मासूम भैंस जब शेर पर हमला नहीं कर सकती तो उसके बच्चों पर कैसे हमला करती है, और उसका बदला लेने के लिए जब शेर भैंसों पर हमला करते हैं तो क्या खौफनाक मनाजिर होते हैं। यही नहीं, अपने साथी का बदला लेने के लिए फिर भैंसें जो प्लान करती हैं, ये सब कुछ और भी बहुत तहलका मचा देने वाले मनाजिर हम आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आप सबसे एक दरख्वास्त है कि वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमने अक्सर देखा कि जब आप किसी से बदला नहीं ले सकते तो उसे जख्म पहुंचाते हो, उसे मारने की कोशिश करते हो, लेकिन जब उसे मार नहीं सकते तो उसके बच्चों को मारते हो। ये सिर्फ दुनियावी चीजें नहीं है, ये जंगल में भी मौजूद है ये रिवायत, और बिल्कुल भैंसों ने भी ऐसा ही किया। भैंसों को हमेशा ये शेर शिकार करते हैं, लेकिन भैंसें शेर का शिकार नहीं कर पाती क्योंकि शेर उन्हें हाथ ही नहीं आने देता और मौका नहीं देता कि भैंसें शेर को शिकार कर लें। और जब आपने ये सोच लिया हो कि मैंने इनसे किसी न किसी तरीके से बदला लेना है, तो फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे जंगल का बादशाह हो या कोई भी जानवर, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि भैंसें किस तरह जंगल के बादशाह शेर से अपना बदला लेती हैं। नाज़रीन, हमने अक्सर देखा जब भैंसें शेर से बदला नहीं ले पाती तो भैंसें शेर के बच्चों को शिकार करती हैं। वो बच्चे जिन्हें अभी बड़ा होने में काफी वक्त होता है तो भैंसें उन्हें शिकार करती हैं। देखिए किस तरह इन भैंसों ने इस शेर के बच्चे को निशाना बनाया। ये नोकीले और बड़े बड़े सींग किस तरह एक शेर के बच्चे की बॉडी में घुस रहे हैं और उसे चीरते जा रहे हैं, और बच्चा जख्मों की ताप न लाते हुए देखते ही देखते तड़पते मौत की नींद सो जाता है। जब ये सारा मंजर एक शेरनी माँ देखती है तो वो अपने बच्चे का बदला चुकाने के लिए भैंसों पर हमलावर हो जाती है। फिर देखिए, माँ तो आखिर माँ ही होती है ना, अपने बच्चे की मौत देखकर उसको गशी तारी हो जाती है और वो नहीं देखती कि सामने कितना बड़ा जानवर है। चाहे भैंस हो या कोई भी जानवर, एक माँ की ममता के सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता। फिर देखिए किस तरह ये शेरनी माँ इन भैंसों पर हमलावर हो रही, और भैंसें अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही हैं, लेकिन ये इन्हें दौड़ने नहीं दे रही और इनके पीछे से हमलावर हो रही है और इन्हें चीर आता है। तो भैंसें भी इसका ना नहीं करती और देखते ही देखते अपने बड़े बड़े सींग जो कि उनका हथियार होते हैं उनसे इन पर हमलावर हो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हमारे लिए तो ये एक जानवर की मौत है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ही देखते ये मौत की नींद चले गए। नाज़रीन ग्रामी, हमने अक्सर देखा कि हर जानवर का तरीका वारदात मुख्तलिफ होता है और शेरों का तरीका वारदात तो बिल्कुल अनोखा है। ये इतने खूनखार और खौफनाक दरिंदा सिफ्त जानवर हैं कि सामने वाले जानवर को जिंदा ही नोचना शुरू कर देते हैं और उन्हें जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। वो नहीं देखते कि जानवर मर चुका है या उसे कितने गहरे जख्म पहुंच रहे हैं और उसे कितना दर्द हो रहा होगा, वो नहीं देखते। वो तो बस जानते हैं तो अपना पेट भरना और अपना बदला लेना। अक्सर तो ये दिल बहलाने के लिए भी शिकार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इनके हाथ एक दफा कोई जानवर ना आए तो ये बजिद हो जाते हैं और उस पर हमला आवर होने के लिए बड़े प्लान करते हैं, और फिर जब मौका आता है तो उसे भागने नहीं देते। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि जिस तरह हमने बात की कि अगर बड़े जानवर से बदला ना लिया जाए, बुफेलो का होता है, तो ये शेर उसे भी नहीं छोड़ते और उसे भी उठाकर अपने चुंगल में कर लेते हैं और देखते ही देखते कुछ ही लम्हों बाद उसकी हड्डियां भी नोच डालते हैं। और माँ के पास बचता है तो सिर्फ पछतावा, और पछतावा ये कि क्यों मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया। नाज़रीन, ये तो जंगल का दस्तूर है कि कोई भी जानवर अगर सामने वाले जानवर पर हमला आवर, मालूम है कि शेर एक भैंस को जब हमला करता है तो उसका नाजुक हिस्सा यानी गर्दन पर वार करता है और उसके बाद उसकी बोटी बोटी नोच डालता है, लेकिन भैंसें गोश्त नहीं खाती। उनके लिए शेर का शिकार करना तो
मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको खाना बड़ा मुश्किल है। वो नहीं खाती, वो सिर्फ चारा चरती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको बदला लेना होता है तो सामने वाला जानवर चाहे जंगल का बादशाह ही क्यों ना हो, आप उसे चीर फाड़ देते हो। और हमने देखा कि जब भैंस से बदला लेने पर आए तो अपने ताकतवर सींगों का इस्तेमाल करती हैं। अब यहाँ देखिए, ये शेर बार बार इन भैंसों पर हमलावर हो रहा है और भैंसों के बच्चों को भी मार रहा है। फिर देखते ही देखते एक भैंस भागी हुई उसके पास जाती है और अपने ताकतवर सींगों का इस्तेमाल करती है और उसकी गर्दन पर अपने नोकीले सींग मारती है, जिससे उसका सींग शेर की गर्दन के अंदर धंस जाता है और शेर के जिस्म से फौरन खून निकलने लग जाता है। और देखते ही देखते शेर हवा में कलाबाजियां खाने लगता है। शायद शेर ने इससे ज्यादा खतरनाक हमला अपने ऊपर होता हुआ कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, लेकिन भैंस उसे फिर भी नहीं छोड़ रही, बार बार उस पर सींग मार रही है। और शेर की कलाबाजियां देखिए जरा, हवा में किस तरह उड़ रहा। नाजरीन, ये होता है जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो, चाहे आप जंगल के बादशाह ही क्यों ना हो, सामने वाले जानवर को अगर आप इतना मजबूर कर देंगे, इतना जिद कर देंगे, तो वो अपना बदला तो किसी न किसी तरीके से लेगा। और यही हाल होता है जब सामने वाला जानवर आप पर हमला कर दे, फिर आपके जंगल का बादशाह होने का कानून कहीं नहीं चलता, क्योंकि आप उस जानवर के सामने बिल्कुल बेबस हो चुके होते हो, तो फिर आपकी मौत यकीनी हो जाती है। तो दूसरी जानिब यहाँ देखिए, ये कितने ज्यादा शेर इस भैंस पर हमलावर हुए बैठे हैं। एक ने गर्दन पकड़ी है, एक ने पूंछ, एक ने टांगे, और चारों कोशिश कर रहे हैं। इसको एक शेर नहीं गिरा सकता, अगर गिराएगा भी तो उसे काफी टाइम लग जाएगा और भैंस उसका भरपूर मुकाबला करेगी। इसलिए शेरों को झुंड में रहना पड़ता है और इतने बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए उन्हें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। चारों जानिब से हमला करना पड़ता है, तब जाकर वो कामयाब होते हैं और अपने सारे बदले चुका लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।